हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 6 आज हमारी है। और बहुत डिटेल में चीज़ें चल रही हैं। एक क्लास और होगी, इसमें टोटल 7 क्लास हम एलसीएम एचसीएफ में रखेंगे। और जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारी हो चुकी हैं, थोड़ी सी मॉडरेट भी हो चुकी हैं। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही इजी टू मॉडरेट है। अब इसमें सर 6 से 7 क्लास का ऐसा क्या है जो इतनी सारी क्लासेस इसमें गई हैं? इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं भाई। हमने देखा अब बेसिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन वाली संख्याओं का, डेसिमल वाली संख्याओं का, फिर पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम। उसके बाद फिर एलसीएम के 3 टाइप्स, जो 3 अलग अलग मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बनवाया था, पूरा जो चार्ट बनवाया था उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। फिर एचसीएफ के, ऐसे एचसीएफ के तो 4 टाइप हैं अलग अलग, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड चीजें चली थी। अभी उनके भी सवाल करने हैं। उसके बाद में फिर प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड चीजें आएंगी। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम एचसीएफ गुणा दो अभाज्य संख्या, सॉरी, दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू एलसीएम। मतलब बहुत सारे टाइप हैं इसमें, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं। हाँ, कई बार होता है कि हमें चीज़ें जल्दी खत्म करनी होती है, तो हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कम कराते हैं, फिर चीजें कवर करते हैं। लेकिन इन्हीं 7 क्लास के मटेरियल को मैं 3 या 4 क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास टाइम बहुत है, सीखने के लिए आप आए हो। आपके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि भाई 2 महीने बाद ही एग्जाम में बैठना है, सर खत्म करो सिलेबस को। आपके पास ये है कि सर हमने अभी शुरुआत की है, हमारा एग्जाम 1 साल बाद है या 11 महीने बाद है या 10 महीने बाद है टेंटेटिव। तो हमें ना 3-4 महीने में चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो उसके लिए फिर अगर 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी चले जाएं तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर इसमें ज्यादा क्लासेस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो आप ही का बेनिफिट है उसमें। भाई कम क्लासेस कराऊंगा तो मेरा प्रॉफिट है, मेरा बेनिफिट है, मैं जल्दी आपसे फ्री हो जाऊंगा क्लासेस से। तो ज्यादा क्लासेस का मतलब है कि मेरा भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज्यादा है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं चीजों को पॉजिटिव रखना है हमें। चलो, तो मैंने फ्राइडे को आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखवाया था एचसीएफ का। 4 तरह की चीजें थी एचसीएफ में जो फॉर्मूला बेस थी। उनके सवालों को देखते हैं जरा। ये सवाल देखिए, कुछ सवाल हमने किए भी थे। ये समान शेषफल वाला क्वेश्चन है बच्चे, समान शेषफल। देखो जरा, सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है। सेम रिमाइंडर, भाई साहब, सेम रिमाइंडर वाला सवाल है ये। वो चौथा जो मैंने अलग से आपको लिखवाया था, फोर्थ जो मैंने अलग से आपको लिखवाया था कि भाई डिफरेंस लेना है। ये 435 मैंने लिखा, यहां पर 865 मैंने लिखा, और यहां पर 1295 मैंने लिखा। भाई उसने बोला है प्रत्येक मामले में समान शेषफल है। तो यहां पर हमारा चौथा केस जो मैंने फ्राइडे को लिखवाया था, पेज पलट के देख लो। यानी कि 2-2 का डिफरेंस लेना है। 2 का डिफरेंस, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4। 2 का डिफरेंस 0, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से 8 गया 4। 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 12 में से 4 गया 8। यानी कि हमारे पास संख्या आ गई 430, 430 और 860। देखो यहां तो साफ दिख रहा है 430 कॉमन आ जाएगा। भाई 430 पूरा कॉमन आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है कि नहीं पूरा कॉमन? अब जो ये कॉमन आ रहा है यही मेरा एचसीएफ होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो इक्वल रिमाइंडर, समान शेषफल के केस के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको कराता हूं। जैसे ये सवाल है, जरा इसको देखिए। कह रहा है जब संख्या 7807, 8022 और 8667 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है
तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का योग पूछा है। अब हमसे क्या बोला कि भाई 3 नंबर है, इनको x से विभाजित करें, x बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमें समान शेषफल मिलता है, इक्वल रिमाइंडर है, और बताओ x के अंकों का योग। तो ये है 7807 8022, बड़ी संख्या है, थोड़ी घबराना मत, 8667। अब समान शेषफल के केस में क्या करना है, दो दो का डिफरेंस लेना है। क्या करना है बच्चा, दो दो का डिफरेंस। भाई 12 में से 7 गया 5, 11, 1 में से 0 गया 1, 80 में से 78 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 0 गए 6, 2 का डिफरेंस। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 0 गए 6, 6 में 16 में से 8 गए 8, 860 ये आ गया। तो संख्या आ गई हमारे पास 215, 645 और 860। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ लेना है तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। क्या बोला बच्चा, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। या फिर डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है, आप खुद देखो, ये 215 है, यस और नो, ये 215 है, ये 645 है, क्या 215 का ही 3 गुना है ये? भाई 215, 2 तिया 6, 15 तिया 45, क्या ये 215 का 4 गुना है कि नहीं? आप खुद देखो। भाई 2 चौके 8 और 15 चौके 60, आपको डिफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो 215 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1, 3 और 4। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। उसने क्या बोला, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2 + 1 + 5, 5 2 7 और 1 8। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है? भाई ऐसा कई बार हमें देखना है, जैसे 215 तिया 45, 15 चौके 60, 215 है, ये 215 का 3 गुना, 215 का 4 गुना, सीधा एचसीएफ मिल गया हमको 215। आगे बढ़े, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलो ये सवाल देखिए बच्चे, ये भी समान शेषफल वाला क्वेश्चन है। सवाल है, जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो भाग प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। सेम रिमाइंडर, सेम, और सेम रिमाइंडर का अगेन हम वही करेंगे, दो दो का डिफरेंस। जिसने फ्राइडे की क्लास नहीं की है भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्राइडे की क्लास कर लो जाके यार। पहले सैटरडे संडे निकाल दिए ना, ऐसे ही नहीं किया ना पूरे एलसीएम एचसीएफ का रिवीजन। वो बच्चे मुझे थम्स अप करके बताओ जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का रिवीजन सैटरडे संडे में बैठ के किया, चाहे उन्होंने सारी वर्कशीट लगाई हो, चाहे सारी क्लास के क्वेश्चंस किए हो, चाहे किसी ने वो क्या हो कि मेरी कुछ वीडियोस छूटी हुई हैं पीछे की, वो मैं क्लियर कर लेता हूं, लेकिन उन्होंने सैटरडे संडे एलसीएम एचसीएफ को दिया है। मैं उन बच्चों के थम्स अप देखना चाहता हूँ, ईमानदारी वाले, बेईमानी वाले नहीं, ईमानदारी वाले थम्स अप। जिन्होंने नहीं किया आप तैयार रहो, आपके लिए फिर 2.0 बैच भी आएगा, 3.0 भी आएगा, 4 जो भी आते रहेंगे, आप पढ़ते रहना, हर बैच में पढ़ते रहना, और फाइनली कह देना सर मैथ बिगड़ गया मेरा। देखो कितने सारे बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं। जो लोगों ने नहीं किया रिवीजन, आप लोग देख रहे होगे मुझे, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, बैच पर बैच आते चले जाएंगे, आप हर बैच में पढ़ते जाओगे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे। आज से ही प्रॉमिस करो कि जब जैसा बोला जाएगा वैसा किया जाएगा। कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने सैटरडे संडे में रिवीजन किया है, ये बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे। अभी ज्यादा आगे नहीं गए हैं, सुनो, 400 मीटर के 4 4 राउंड 1600 मीटर दौड़ लगती है ना जब, तो जो 200 मीटर आगे होता है, 300 मीटर मैक्सिमम है, 50 मीटर आगे होता है, वो कवर हो जाता है भाई। लेकिन एक वो बंदा जो आपसे 2 राउंड एक्स्ट्रा ले गया, जब आपका 1 राउंड पूरा हुआ, उसका तीसरा राउंड पूरा हुआ है, उसे आप कैसे पकड़ पाओगे बताओ? चौथे राउंड में उसका चौथा राउंड शुरू होगा, आपका दूसरा शुरू होगा, नहीं पकड़ पाओगे उसे, कितना भी तेज दौड़ने वाले आप हो नहीं पकड़ पाओगे। अगर सेम राउंड में आप हो ना,
कि 400 मीटर का उसे भी पहला राउंड पूरा करना है, मुझे भी, वो मुझसे थोड़ा सा आगे है, आप उसे पकड़ लोगे। जैसे उसने एक राउंड आपके ऊपर किया, भाई आप उसे जीवन में नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो भी तेज दौड़ रहा है और आप कितना ही तेज दौड़ लो, आप उसे कवर नहीं कर पाओगे। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट है ये। तो समान शेषफल है, दो दो का डिफरेंस ले लो। तो यहां पर क्या है, 7516। भाई एक मैं तो सीधा फंडा फॉलो करता हूं अपनी स्टडी में भी, कि या तो जाने दो या जान लगा दो। या तो जाने दो कि भाई छोड़, मैं नहीं कर रहा, जाने दे इसको, या जान लगा दो उसे पाने में। लेकिन अगर आप बीच में हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, तो यहां पर है 7516, 7635 और 7992। दो दो का डिफरेंस लो, दो दो का। अब अगर दो दो का डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 5, 15 में से 6 गया 9, दो में से एक गया एक, 6 में से 5 गया एक। ओके, इन दोनों का कितना है, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 6 गया 3। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 में से 6 गया 6, 8 में से एक गया 7 और 9 में से 5 गया 4। ठीक है भैया, तो हमारे पास संख्या आ गई 119, 357 और 476। आप देखो, 19 है, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 का ही मल्टीपल है। तो क्या यहां से 119 कॉमन आ जाएगा? 119 तिया 357, 119 चौके 476। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं। तो यही मेरे अंकों का, और सॉरी यही मेरा HCF है। उसने कहा अंकों का गुणनफल, तो 1 गुणा 1 गुणा 9, तो आंसर कितना आएगा? 9, ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल करा हूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल करते हैं, करिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समान शेषफल का एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61, 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है, इक्वल रिमाइंडर बचता है। x और 48 का एलसीएम, ये तो बाद का काम है, पहले तो आप x निकालो, वो संख्या क्या है जिसे मैं 31, 61 और 91 को भाग देता हूं तो हर बार इक्वल रिमाइंडर बचता है। तो समान शेषफल की स्थिति है बच्चे, दो दो का डिफरेंस आपने लेना है। इन दो का डिफरेंस 30, इन दो का डिफरेंस 30 और इन दो का डिफरेंस कितना, 60। तो संख्या आ गई हमारे पास 30, 30 और 60। HCF क्या होगा भाई, 30 ही कॉमन आ जाएगा, तो 1, 1 और 2, तो यही मेरा HCF हो गया। और HCF है तो यही मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा है कि भाई x और 48 का एलसीएम, x क्या है 30 और 48 का एलसीएम बताना है। इन दोनों का एलसीएम बताओ जल्दी से, 240 आएगा क्या भाई? 48 पंजे 240 होता है और 3 अट्ठे 24 होता है, तो एलसीएम कितना आएगा, 240। आप इस तरीके से निकाल लेना, अब तो आप परफेक्ट हो चुके हो, एक हफ्ता हमें हो चुका है एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हुए, तो आप इन दोनों का एलसीएम 240 बड़े ही आराम से बता सकते हो। ठीक है जी, आगे चले। वेरी गुड, चलो समान शेषफल वाली चीजें हो चुकी हैं, तो इस तरह पे आ जाओ, ये तो आसान है। HCF में तो बहुत आसान चीजें हैं, ये मान लो HCF जहां भी आए आसान है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853, 1221 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल है। अब जो एलसीएम का केस था वो अलग था, उसमें हम एलसीएम लेकर जो समान शेषफल था उसको जोड़ते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। HCF के केस में जो शेषफल है ना, उसको पहले ही हम माइनस करेंगे और जो संख्या आएंगी उनका
HCF लेंगे, जैसे 261, 853 और 1221 है ना, पहले ही इसमें से 5 5 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 11 में से 5 गए 6, 5 256, 13 में से 5 गए 8, 4 848, 1216। अब ये तीन संख्या है, मुझे इनका HCF बताना है। लो जी, हो गया। HCF के लिए दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देख लो भाई। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस, कौन सी दो सबसे नजदीक संख्या है? यही दो सबसे नजदीक है। या फिर सुनो, अरे अरे हाँ हाँ, सामने देखो, ऑप्शन में बहुत छोटी छोटी संख्या है ना भाई, 18 17 19 16। आपसे HCF निकालना है आपको, तो सबसे बड़ी संख्या से उठाकर देखो। अगर इसने इन तीनों को भाग दे दिया, तीनों को डिवाइड कर दिया, तो यही मेरा आंसर है। अगर इसने नहीं किया तो इससे छोटी वाली संख्या को चेक करेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से चेक करो। अब जैसे 19 है, अब जैसे 19 है, 19 से भाग दिया, 19 से कम 19, 5 और 1 6, 66। नहीं सर, 19 से भाग नहीं आया। 18 पे आ जाओ, 18 एकम 18, 7 आएगा 76। नहीं सर, 18 से भी नहीं कटा। 17 पे आ जाओ, 17 एकम 17, 3 5 8 86। नहीं सर, 17 से भी नहीं कटा। अब तीन ऑप्शन हट गए तो HCF 16 ही हो जाएगा। भाई जब आपने तीन ऑप्शन काट दिए, कि ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं 256 ही नहीं कट रहा इनसे, तो फिर ये HCF कैसे हो जाएंगे? हटाओ इनको, तो फिर बची हुई चौथी संख्या मेरा आंसर है। मैं कह रहा हूं HCF निकालने के तो इतने शॉर्टकट है ना, इतने शॉर्टकट हैं कि एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, आप उसको पकड़ लोगे, ले भाई इसका शॉर्टकट ये रहा। HCF तो बहुत आसान है। आगे चलें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर कभी कभी तो बहुत खुशी होती है, कभी कभी दुख होता है जब आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। क्योंकि मैं, चाहे, पता है क्या है, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये चीज मैं अब से पहले पिछले 4 साल के, मेरा टीचिंग कैरियर है, 2021 से मैंने शुरू किया था। अब 16 जनवरी 2021 को मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक का मेरा कैरियर है, मैं ये चीज कम से भी कम बच्चे 25 से 30 बार पढ़ा चुका हूँ। लेकिन हर बार कोई बैच आता है तो मैं इतनी एनर्जी में आता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो वो एनर्जी मैं अपने अंदर रखता हूँ। नहीं तो आप खुद सोचो, मान लो मैं एक चैप्टर आपको, कुछ 10 क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैं कहूँ इनको रिवीजन करते रहो। आप पहली बार बड़े इंटरेस्ट के साथ करोगे, दूसरी बार थोड़ा सा कम। लेकिन जब आप 50 60 बार उसको पढ़ते रहोगे 10 क्वेश्चन का, आप बोर हो जाओगे, अगर हटा यार ये क्वेश्चन है क्या, बोर हो गए इनसे। वो चैलेंज हमारे सामने, टीचर्स के सामने होता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ाना आसान है, लेकिन उसी एनर्जी के साथ पढ़ाना जिस एनर्जी में बच्चों को ये लगे कि यार फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है टीचर, वो चैलेंज है। तो मैं अगर इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों से कि यार उनके अंदर भी एनर्जी रहे। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 990 1330 को विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल है, 6 और 10। भाई इसमें से 6 घटा दो, इसमें से 10 घटा दो, जो आए HCF ले लो, सिंपल। भाई अलग अलग रिमाइंडर, ये मैं सब करा चुका हूं बच्चे आपको फ्राइडे वाली क्लास में, है ना। 990 में से 6 घटाओ और 1330 में से 10 घटाओ, ये आ जाएगा 1320 और ये आ जाएगा 984। अब इनका HCF लेना है हमें, बताओ क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या से भाग देना शुरू कर दें, 35 से भाग देना शुरू कर दें? क्या 35 इसको डिवाइड कर पाएगा? भाई 35 दूनी 70, आगे कितना बचा 28? नहीं, 284 35 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर इससे छोटी पे आ जाओ, 24 पे आ जाओ। क्या 24 ने इसको डिवाइड किया? 24 चौके 96, 2 24 एकम 24। क्या इसको 24 ने किया? 24 पंजे 120 होता है, 12 24 पंजे 120। हाँ सर, इसको भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है मेरा HCF 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। सिंपल। ओके, इस सवाल को देखो।
सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 406 1388 को भाग देने पर 1 और 3 शेषफल बचे। अलग अलग रिमाइंडर है, अलग अलग माइनस करो, जो संख्या आए उनका एचसीएफ ले लो। भाई उसने कहा 406 को भाग देने पर तो एक रिमाइंडर है, घटा दिया। 1388 को भाग देने पर 3 रिमाइंडर है, घटा दिया। तो ये आ गया 1385 और ये आ गया 405। बस क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है, सिंपल। ऑप्शन से चेक करो, सबसे बड़ी संख्या उठाओ, सबसे बड़ी संख्या ने अगर दोनों को डिवाइड कर दिया तो वही एचसीएफ है। 23 से देखें क्या भाई, 23 एकम 23, 17, 175 नहीं सर, 23 ने नहीं काटा। 20 पे आ जाओ, 20 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि 20 के लास्ट में क्या है, 0, तो यहां भी 0 होनी चाहिए। 20 वालों सुधर जाओ, यहाँ 20 के लास्ट में 0 है तो यहाँ भी 0 होनी चाहिए। मैं 1000 बार बता चुका हूं, तुमको कुटने का काम कर रहे हो तुम। मेरी हंसी का मतलब ये मत समझो कि सर हंस गए तो मजाक में चली गई बात। इस हंसी का मतलब है तुम कुटने का काम। अगर तुम ऑफलाइन में बैठे होते ना तो तुम्हारी कमर में ना इतना मुक्के लगते ना, सुधर जाते हो तुम। तो ये 20 भी नहीं होगा। 15 पे आ जाओ, क्या 15 ने भाग दिया, 15 दूनी 30, हासिल का 10, 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, 3, 35 ने डिवाइड नहीं किया तो 15 भी आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन हट गए तो एचसीएफ 5 होगा। कितना होगा बच्चे, एचसीएफ 5 हो जाएगा। 15 ने कहा डिवाइड किया, 1385 को कहा डिवाइड किया बच्चे 15 ने, बताओ भाई। 15 निम्मा 135, हासिल का 3 आ गया, 35 को कहा 15 ने डिवाइड किया, नहीं, 5 ही आंसर है। आगे चलूं, एक और सवाल दूं, चलो वन मोर क्वेश्चन। आओ जरा इस पे, फिर टाइप चेंज करते हैं, फिर फॉर्मूले बेस्ड पे चलते हैं, है ना। फिर आसान सवालों पे चलते हैं, फॉर्मूला। मगर हूं कमेंट की स्पीड इतनी हो जाएगी अगले टाइप में कि सोची ना होगी आपने, क्योंकि वो आसान ही इतना टाइप है। सीधा फॉर्मूला रखना है आंसर, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रखना है आंसर। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 627, 15,630, 3128 को भाग देने पर 2, 5, 3 शेषफल बचे। मैं जानबूझकर ऐसी संख्याओं वाले क्वेश्चन रख रहा हूं ताकि आप एग्जाम में देखकर शॉक्ड ना हो जाओ कि गुरुजी ने तो आसान संख्या वाले सवाल कराए थे यहाँ। भाई इसलिए कि जो भी मेहनत होनी है हो जाएगी। फर्स्ट बैच जब भी आता है किसी एग्जाम का वो ऑलवेज बेस्ट होता है, ऑलवेज बेस्ट। सेकंड भी बेस्ट होता है लेकिन फर्स्ट बैच की तो तुलना ही नहीं है। 627, 15,630 और 3128, भाई अलग अलग रिमाइंडर है, घटा दो, -2, -5, -3, 3125, 15,625 और 625। भाई 625 ही बाहर आ रहा है, देखो पूरा का पूरा 625 बाहर आ जाएगा। देखो ये इसका 5 गुना होता है, 625 गुणा 5 होता है ये, ठीक है। ये कितना होता है, 625 गुणा 25, क्योंकि 25 का क्यूब होता है 15,625। और अगर मैं 625 को बाहर रखता हूं 25 के स्क्वायर को तो एक 25 और बचेगा, तो 625 गुणा 25 ही 15,625 होता है। तो ये 625 गुणा 25, ये 625 गुणा 5 और ये 625, पूरा 625 बाहर आ गया। 1, 25 और 5 अब बाहर नहीं आएगा, तो यही मेरा एचसीएफ है। ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई, ऑप्शन से तो और भी आसान है। सर हमें तो नहीं पता कि 625 गुणा 25 ये होता है, और ठीक है ना, तो काहे परेशान होते हो, गुस्सा काहे होते हो। मैं ऑप्शन से और आसान करके बताता हूं आपको। देखो भाई हमें वो संख्या चाहिए, सामने देखो, हमें वो संख्या चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो संख्या चाहिए। सबसे बड़ी से शुरुआत करते हैं। क्या 1225 इसको भाग देंगे तो ये डिवाइड करेगा इसको, नहीं। 1225 तो बड़ी है संख्या,
625 से। अगर हमें वो संख्या चाहिए जो 625 को विभाजित कर दे, तो या तो वो 625 होगी या 625 से छोटी होगी। भाई फैक्टर पहली क्लास में गुणनखंड बताए थे कि नहीं मैंने आपको? गुणनखंड फैक्टर लिमिटेड होते हैं। मान लो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 और खुद 6। ये 4 फैक्टर हैं जिनके पहाड़े में 6 आता है। क्या कोई संख्या ऐसी है जो 6 से बड़ी हो और 6 का फैक्टर हो? नहीं हो सकती ना। तो 6 का सबसे बड़ा फैक्टर खुद 6 है। खुद 6 उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, उससे बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं है। तो भाई अगर मुझे 625 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो या तो 625 होगी या उससे छोटी होगी, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो भाई उससे बड़ी संख्या तीनों हटा दो ना आप। एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, HCF 625। ये लो, इससे आसान और क्या लोगे आप? लेकिन हो सकता है आपको अरे वाह सर मजा आ गया। कॉन्सेप्ट और राइट टाइम पे राइट कॉन्सेप्ट दिमाग में आना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही कॉन्सेप्ट दिमाग में आना बहुत जरूरी है। चलो अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं बच्चा। 55वां क्वेश्चन था, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया। अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं। और अब टाइप, अब दौर, अब टाइप नहीं है, अब दौर है। इसका दौर है अब फॉर्मूले वाले सवालों का दौर शुरू होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूले लिखवाऊंगा 2-3 मैं आपको, और वहीं से सवाल बनेगा। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उसके ऊपर धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप ये नहीं कह दोगे ना चेंज कर दो सर टाइप को, धुआंधार तरीके से सवाल कराता रहूंगा। पहला फॉर्मूला लिखो, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर इसको मैं कह सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। बताइए। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब सवाल कैसे? आपको दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे देगा और दूसरी पूछ लेगा, बताओ दूसरी क्या है। आपको दोनों संख्या दे देगा, उनका एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल देगा। आपको दोनों संख्या अलग अलग नहीं देगा, आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल देगा कि भाई दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ये है, एल एचसीएफ ये है, एलसीएम बताओ। अलग अलग नहीं देगा। एक कई क्वेश्चन आए हैं जिनमें सीधा उसने मल्टीप्लीकेशन दिया, तो सीधा लिखना है, गुणनफल की जगह ये लिखना है, एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा। ये सवाल बनते हैं। अब मैं सवाल आपको देता हूं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। जल्दी जल्दी बताओ भाई अब आंसर। भाई एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी क्या होगी? मैं कह रहा हूं कमेंट की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होनी चाहिए।
तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 154 गुणा 7 बराबर एक संख्या 77, दूसरी संख्या पूछा है। 7 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 14 बार, तो दूसरी संख्या क्या हो गई भाई साहब? 14 हो गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 609 है, एक संख्या 77, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। भाई एलसीएम कितना है? 609, एचसीएफ कितना है? 11, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो 11 सत्ते 77, 7 अट्ठू 56, 7 सत्ते 49, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 87 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़े, है ना भाई। देखो एलसीएम 609 है, एचसीएफ 11 है, एक संख्या 77 है, दूसरी पूछी है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। और दूं आगे, ये सवाल पे आइए जरा। ये सभी अपडेटेड आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 1,48,176। गुणनफल सीधा दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको, अलग अलग संख्या नहीं दी। कह रहा है एलसीएम 3528 है, तो एचसीएफ क्या होगा? ये तो यूनिट डिजिट से आ जाएगा। बताओ भाई। देखो जो लोग क्लास नोट्स अपने अभी लाइव क्लास में लिख रहे हैं, बच्चे मत लिखो प्लीज। आप सीख नहीं पाओगे मैथ्स, आप रट लोगे। आपके नोट्स बहुत सुंदर बन जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बना लेता हूं, बाद में रिवीजन कर लूंगा। भाई आप रिवीजन के चक्कर में आप समझना जो है उसको अवॉइड कर रहे हो। जब तक समझोगे नहीं कैसे आप रिवीजन करोगे? बताओ, खुद सोचो। जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, रिवीजन का मतलब क्या है? कोई चीज आपने समझ ली, उसको खुद से एक बार और देख लिया कैसे समझी थी। और जब कोई चीज समझ ही नहीं आ रही है तो उसका क्या फायदा नोट्स बनाने से? इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रफ कॉपी लेकर बैठो। सारा ध्यान आपका क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने में होना चाहिए, ना कि लिखने में। बाकी आपकी मर्जी, जो लिखेगा वो तो लिखेगा। जिसने जिद पकड़ लिया ना, हटा यार मास्टर आगे बढ़, मुझे हमको लिखने दे, लगा रहेगा। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा, ब्लू पेन से उसका सॉल्यूशन, भाई करते रहो। मैथ्स का फंडा अलग है। मैथ्स में आपको नोट्स नहीं बनाना है। आपको मैं जो वर्कशीट दे रहा हूँ, जो मैं क्लास नोट्स की पीडीएफ, क्लास की ये वाली पीडीएफ दे रहा हूँ, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है बच्चे। काहे टेंशन लेते हो फिर? भाई एलसीएम कितना है? 3528। एचसीएफ कितना है हमें निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल 148, 176 दे दिया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 148, 176 बटे 3528। अब आप खुद देखोगे यार, इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से भाग देना बड़ा टफ है भाई। ये तो बड़ा टफ है। तो फिर हम यूनिट डिजिट से जाएंगे एक बार। यहां 8 है, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक, इसका 6 है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कब आता है? भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 6 आता है जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ते हो दो बार। 8 दूनी 16, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो यहां 6 है, ये आंसर नहीं होगा। यहां 1 है, ये आंसर नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, क्योंकि 8 दूनी 16 तभी 6 आएगा। अब पहली डिजिट क्या होगी वो भी थोड़ा देखो। ये कितना है? 3528। और यहां कितना है? पहली 4 5 डिजिट देखो, 14,817।
तो अगर आप 3 चौके 12 जाओगे, 3 चौके 12 यानी कि 3528 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हो, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 तिया 12 2 14, आप रहोगे 14,192। लेकिन ये है 14,817, कम है ना। इसका मतलब है कि ये 4 बार जाएगा और ये 2 बार गया है, आंसर आ जाएगा 42। देखो यूनिट डिजिट तो आपने इकाई अंक से ही पता कर लिया, ये 8 है ये 6 है, तो 2 बार जाएगा। अब ये 3528 था, इसके शुरू के 5 डिजिट 14,817 लिया, 3528 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 14,192, इससे कम रह गया, मतलब ये 4 बार ही जाएगा, तो 4 और 2 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए भाई जल्दी से। कह रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 13 और 130 है, दोनों का गुणनफल बताओ। ये हेड ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस। बताओ भाई जल्दी से जवाब। अच्छा ये गलत कर दिया क्या? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 4 अट्ठे 32, हासिल का 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14,112। ठीक है, तब भी कम है। 1690। चलो देखते हैं भाई, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या दूसरी संख्या, गुणनफल ही पूछा है, तो गुणनफल ही हमें निकालना है, गुणनफल ही हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 1690, 1690। भाई दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, 1690। रफ कॉपी लेकर बैठोगे तो स्पीड को पकड़ लोगे भाई। ये सवाल देखिए। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम 90, जबकि उनका एचसीएफ 6। यदि एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब यहां सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी है। क्या बोला सवाल ने कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम 90, एचसीएफ 6, अगर एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 90 × 6 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना। तो 9 × 6 = 54, ये आ गया 540। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना मिला भैया? 540 है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेंगे, हम थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अब कैसे ऑप्शन की हेल्प कैसे लेंगे कि भाई दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 540 है, उसने बड़ी संख्या पूछी है और ये बोला है कि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, यानी कि हम बड़ी संख्या ऑप्शन में से उठाएंगे और छोटी संख्या को 12 कम कर देंगे। भाई फिर से ये लाइन पढ़ो, एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है और आपसे बड़ी वाली ही संख्या ही पूछा है। आप बड़ी वाली संख्या ऑप्शन से उठाओ और दूसरी संख्या जो है उसको 12 कम कर दो। अब जैसे मान लो मैं बड़ी वाली संख्या 12 उठाता हूं, तो दूसरी संख्या 12 में से 12 घटाओगे 0, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आप बड़ी संख्या को सपोज 45 लो,
तो दूसरी संख्या 12 कम करोगे, 45 माइनस 12 कितना होता है 33। तो क्या 45 गुणा 33 कभी 540 बनाएगा? नहीं। आप बड़ी संख्या को 30 मान लो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 छोटी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 18। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो 18 तिया 54, 540, और वही हमें मिल गया। यानी कि बड़ी संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या 30। भाई उसने यही बोला ना कि बड़ी संख्या बताओ, और जो एक संख्या है वो दूसरी से 12 अधिक है। अगर बड़ी संख्या मैं मान रहा हूं ऑप्शन से, तो जो दूसरी संख्या होगी वो 12 छोटी होगी, 12 अंक छोटी हो जाएगी वो। तो बड़ी अगर मैंने 30 मानी है तो दूसरी 18 हो जाएगी, 12 घटा दो, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 540 है। बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही है। ओके। ये सवाल देखिए। कल की क्लास और होगी एलसीएम में से, कि कल हम वो सवाल भी कर लेंगे। इसके कुछ तो 2 4 5 तो इसके बचे हुए होंगे, और कुछ सवाल हम वो कर लेंगे स्ट्रीट लाइट वाला, है ना, कि लाइट इतने अंतराल पे, घंटियों वाले सवाल की 4 घंटियां हैं और इतने 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 बजे बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी। अब ईट वाला सवाल है, मतलब बहुत सारे 4 5 6 तरह के सवाल बनते हैं वहां। तो वो वाले क्वेश्चन भी कल मिसलेनियस विविध में हम कर लेंगे, तो ये चैप्टर कल एंड हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ का 20 गुना है। अब कहता है एचसीएफ और एलसीएम का योग 2520 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है? 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले तो उसने ये बोला है, देखो एलसीएम को मैं एल मान के चलता हूं और एचसीएफ को मैं एच मान के चलता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। उसने कहा एलसीएम एल एचसीएफ एच। अब जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 20 गुना है, यानी कि एल बराबर क्या है? 20 गुना है किसका? एचसीएफ का। फिर कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का सम 2520 है, तो एल प्लस एच कितना है? 2520। तो क्या मैं यहां से अलग अलग वैल्यूज नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। अगर मैं एल की वैल्यू को यहां रख दूं तो कितना हो जाएगा? 20h प्लस एच ये वाला बराबर 2520। 21h बराबर 2520। 21 से जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, जीरो। तो एच सी एफ आ गया हमारे पास 120। एच सी एफ कितना आ गया? 120 आ गया। अब सवाल कहता है भाई एलसीएम जो है वो 20 गुना है, यानी कि 20 गुणा 120, ये है 240, यानी कि 2400। एलसीएम कितना आ गया? 2400 आ गया। अब सवाल कहता है एक संख्या 480 है तो दूसरी क्या होगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल? तो एलसीएम कितना है? 2400। एचसीएफ कितना है? 120। एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए भाई। 12 चौक 48, पूरा 4 बार कटेगा, और 4 से ये जाएगा 4 छिंग 24, 600 बार। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? दूसरी संख्या आ गई 600। ठीक है। उसने बोला था एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है, 20 टाइम्स। तो एलसीएम बराबर 20 गुणा एचसीएफ का। फिर कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 2520 है, एल प्लस एच 2520 है। अब मैंने एल की वैल्यू 20h यहां रख दी, सॉल्व किया तो एच मिल गया 120। अब एच अगर 120 है, उठा के सीधा यहां रख दिया, यहां 20 से गुणा किया तो एलसीएम आ गया 2400। अब हमने वो फॉर्मूला लगा दिया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
एलसीएम 2400, एचसीएफ कितना आया 120, एक संख्या 480 और दूसरी पूछी थी। 12 चौक 48 और 4 से जाएगा 600 बार। आंसर आ गया ऑप्शन डी। एक और सवाल दूं सेम ऐसा ही। चलो अच्छा सवाल है ये, एक और सवाल देता हूं। नहीं ये अलग है सवाल। वो सवाल नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा सा सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलता हूं, है ना, थोड़ा सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अब। भाई ये फॉर्मूला हमारा हो गया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब दूसरा फॉर्मूला आता है, अगर कोई रेशियो आपको दिया हुआ है ए बी का, और अगर दिया हुआ नहीं है, आप अपनी तरफ से मान रहे हो, आपने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई कोई रेशियो ए बी है या सवाल में दिया हुआ भी है। 21, कौन सा 21? ये वाला। अरे 20H प्लस H कितना होता है? एक। भाई आप कहोगे 20H प्लस 1H कितना होता है? 20। एक और 21H नहीं हो जाएगा? 20 और एक कितना होता है? 21 है, नहीं होता है? भाई कोई रेशियो आप ए और बी लेते हो जहां पर ए और बी को प्राइम है, जहां पर क्या बोला मैंने, ए और बी क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है। कोई बताएगा मुझे सह अभाज्य क्या होता है? को प्राइम क्या होता है बच्चे? को प्राइम होता है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। वो जोड़ा, वो पेयर जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिसका HCF 1 होता है। आपसे अगर मैं कहूं कि भाई 3 और 9 क्या ये को प्राइम है, क्या ये सह अभाज्य है? आप कहोगे नहीं सर, यहां से 3 कॉमन आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये सह अभाज्य नहीं है। आपसे अगर मैं कहूं कि भैया 5 और 9 क्या ये सह अभाज्य है? आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, HCF 1 है, तो ये हमारी सह अभाज्य है। आपसे मैं कहूं 7 और 15 क्या ये HCF है? हाँ जी सर। आपसे मैं कहूं 3 और 5 क्या ये सह अभाज्य है? हाँ जी है। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता वो सह अभाज्य को प्राइम होते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए। अगर एक और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है जहां ए और बी सह अभाज्य को प्राइम है, तो बच्चे बेसिकली दो फॉर्मूले यहां से बनते हैं, दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि इस रेशियो से अगर हमें ओरिजिनल नंबर देखने हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो वास्तविक संख्याएं कैसे निकालते हैं? इस रेशियो, ये तो रेशियो वाली संख्या है। अगर हमें वास्तविक संख्याएं निकालनी है तो कैसे करेंगे? भैया आप HCF से गुणा कर दोगे। HCF गुणा पहला रेशियो और HCF गुणा दूसरा रेशियो। किसी भी रेशियो को अगर आप HCF से गुणा कर रहे हो तो वो ओरिजिनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कोई रेशियो 2 3 का है संख्याओं का, और उनका जो HCF है वो 5 है। क्या है? 5। और मैं कहूं बताओ वो ओरिजिनल नंबर क्या है दोनों? मैं आपसे कहता हूं बताओ वो दोनों के दोनों ओरिजिनल नंबर्स क्या है? आप कहोगे सर 2 और 3 का रेशियो है, HCF अगर 5 है, आपने बोला HCF से रेशियो को गुणा कर दो, तो सर 5 की 2 में गुणा करेंगे पहली संख्या मिल जाएगी, और 5 की 3 में गुणा करेंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी कि एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या 15 है, यही दो मेरी ओरिजिनल नंबर है। यही करना है आपने। HCF से गुणा कर दो बस, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मेरा रेशियो
सपोज मैंने कहा HCF जो है वो 5 है और मैं अपनी तरफ से रेशियो मानता हूं A और B। मैं अपनी तरफ से रेशियो मानता हूं A और B, और HCF मुझे दिया हुआ है 5, रेशियो नहीं दिया हुआ मुझे। अगर सवाल में रेशियो नहीं दिया होगा तो अपनी तरफ से मैंने रेशियो मान लिया A और B। HCF अगर 5 है तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 5A, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5B। भाई अगर किसी सवाल में मुझे रेशियो नहीं दिया हुआ और मुझे अपनी तरफ से रेशियो मानना है तो मैं A और B का रेशियो मानूंगा, और HCF अपनी तरफ से मैंने 5 दे दिया। एक कह रहा है 5 कहां से आया, कुटाई मांग रहे हो बेटा तुम, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यार। 5 अगर HCF फॉर एग्जाम्पल है तो A और B अपनी तरफ से मैंने रेशियो माना, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे 5A और दूसरा नंबर हो जाएगा 5B। 5A और 5B, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि HCF अगर A और B का रेशियो दिया हुआ है जहां A और B को प्राइम है, तो HCF गुणा A गुणा B, यानी कि रेशियो में जो दोनों संख्या दी हुई हैं उनकी गुणा अगर आप HCF में कर देते हो तो वो किसके बराबर आएगा, वो मिलेगा हमें LCM के। किसके बराबर बच्चा, वो मिलेगा हमें LCM के बराबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये डिजिट कहां से आ गई, 5 कहां से, इसलिए मैंने लिख रहा हूं हिंदी में उदाहरण। उदाहरण का मतलब तो समझते हो, कभी ये मत कहना उदाहरण कहां से लिख दिया, पेन से लिखा है। उदाहरण, सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 3 5 का रेशियो, और मैंने कहा उनका जो HCF है ना वो 6 है, तो LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा बताओ। उदाहरण है, उदाहरण है कि 3 5 का अनुपात है कोई संख्याओं का, HCF 6 दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा। तो आप कहोगे HCF गुणा A गुणा B, यानी कि जो रेशियो है बराबर LCM। तो 6 गुणा 3 गुणा 5 बराबर क्या होगा, LCM। तो ये आ जाएगा 90। LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 90। क्या बात सही है, LCM आ जाएगा 90। तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चा, इन दोनों को स्पेशली लिखना, ये दोनों फॉर्मूले। और ये बात भी ध्यान रखना, किसी सवाल में अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है संख्याओं का तो हम अपनी तरफ से A और B मान लेते हैं। कौन से वो सवाल होंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां अपनी तरफ से मानना है, दिमाग में आ रहा होगा आपके में, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां अपनी तरफ से मानना है, XYZ जो भी है, उसके लिए फिर हम सवालों से ही देखेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं बच्चा, आप मुझे इसका जवाब बताना टेलीग्राम ग्रुप में। कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और कल ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।